সিনেমাৰ বজাৰ নাই। Now, especially they are focusing, like especially the business. কমি আহিছে ছবিগৃহ। Arulda, you have directed, played a lot of roles. Direction is also a part of your career. टीम वर्क, मार्केटिंग, रिसर्च নাই। प्रूफ कर दिया असमिया में ये बहुत रिफ्लेक्शन है, तो वहाँ आने के बाद हमने अपने हिसाब से करते रहे। আনকি নাই সিনেমাৰ জ্ঞান থকা প্ৰযোজকো। एक्टर से एक्टिंग वो डिस्कवर नहीं कर पाते, सिचुएशन को कैसे डिस्कवर करे, एक्टर को भी नहीं, यानी एडुकेटेड नहीं है, प्रोड्यूसर जैसे एडुकेटेड नहीं है। लकीली प्रोड्यूसर एडुकेटेड थे, जानूदा बहुत लकी थे कि उनको एडुकेटेड प्रोड्यूसर मिले, इसलिए जानूदा कई फिल्म लगातार बने होइलोधर बोरवाकर उसके साथ मिलके। मुंबई में जाके देखा हर एक डिपार्टमेंट में रिसर्च जो करते हैं वो लोग मिलके करते हैं फिल्म। हमारे असमिया में फिल्म में क्या हो रहा है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जब तक पकड़ के रखे वो खुद अकेले करते हैं। मार्केटिंग तो बहुत कम होइसे नहीं। मार्केटिंग हमें नहीं आता, हमें बनाना जितना कठिन है बेचना उससे भी ज्यादा कठिन है। लाइक किताब लिखना बहुत कठिन है, जिंदगी पर बहुत सोच के लिखते हैं, प्रिंट भी कर सकते हो आप, लेकिन उसको बेचना आसान बात नहीं है। कौन खरीदेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। বলিউডৰ বলিষ্ঠ অভিনেতা যশপাল শৰ্মা, পৰিচালক, প্ৰযোজক, অভিনেতা, নাট্যকাৰ বাহাৰুল ইছলাম, ভিলেজ ৰকষ্টাৰৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি অৰ্জন কৰা পৰিচালক ৰীমা দাস। बनाना चाहिए जिसमें आर्टिस्टिक और कमर्शियल दोनों ब्लेंड हों, दोनों क्वालिटी कमर्शियल हो, मतलब पैसा भी कमाए और आर्टिस्टिक रूप से उसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई भी जा सके और compete भी कर सके। मुझे लगता है ऐसा काम करना चाहिए। If I am making movies, you know, one after another, so if you think as a, I mean, especially from Assam, आपको लगता है कि ये इस तरह की फिल्में बननी चाहिए, तो एक तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। অভিনেত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখিছিল ৰীমা দাসে। সাহস আৰু টকা পইচা নথকাকৈও কেনেকৈ যে ছবি পৰিচালনাত হাত দিছিল, ৰীমা দাসে নিজেই নাজানিছিল কিদৰে সম্ভৱ হৈছিল সেয়া। I never thought of becoming a filmmaker, so I came to become. I came to Mumbai to become an actor. Actually, was very different for them. It was a shock actually. So in that situation, I think मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, मुझे यही बोलना है कि जो भी कुछ मैं कर रही हूँ, whatever I am doing, it's love. It's just love, and I'm taking that storytelling through cinema. It's like a worship for me. And every time I'm questioning, actually जब मैंने वो फिल्म कर दिया with the success of Village Rockstars, जब मैंने खुद देखा फिल्म को, तो मुझे लगा कि मैंने कर दिया ये सब, you know, it's me, I have done it, how? ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ প্ৰসংগত যশপাল শৰ্মাৰ অভিযোগ, ভ্ৰাম্যমানত ইমান হৈছই কিয়? यात्रा, हाँ वो देखा मैंने। फिर मैंने देखा कुछ एक्टरों के अंदर यात्रा के गुण हैं, तो हमारी बात होती थी एक्टिंग को लेकर के, तो हम बोलते थे कि जैसे यात्रा में क्या है, लाउड है सब कुछ, जैसे पारसी थिएटर में होता है, तो यात्रा में भी काफ़ी लाउड एक्टिंग होता है। तो कुछ एक्टर थे जो फिल्म में भी वैसा ही कर रहे थे। মিথুন চক্ৰৱৰ্তী হোৱাৰ সপোন দেখিছিল বাহাৰুল ইছলামে। বংশ পৰিয়ালত চিনেমা কৰা মানুহ নাথাকিলেও এদিন সেই সপোন লৈ NSDত পঢ়িবলৈ গৈছিল। কিন্তু বহুতৰ দৰে NSDত পাঠ্যক্ৰম শেষ কৰি মুম্বাই নগল কিয় অভিনেতা পৰিচালকজন? बचपन से ही एक सपना था, मृगा का वो मिथुन चक्रवर्ती वाला वो एक धनुष लेके ऐसा था ना, वो दैट पिक्चर इम्प्रेस्ड मी ए लॉट। मुझे लगा मैं भी काला हूँ, मिथुन चक्रवर्ती काला है, मुझे भी मिथुन चक्रवर्ती बनना है, मिथुन बनना है। क्योंकि मेरे से पहले, सच बताऊं ट्रूथ, मेरे से पहले असमिया फिल्म इंडस्ट्री में कोई काला एक्टर नहीं था। NSD ने मुझे ये सिखाया, तुम्हें योगा भी करना है, तुम्हें इंडियन लिटरेचर भी पढ़ना है, वेस्टर्न लिटरेचर भी पढ़ना है। उस प्रकार का भी इंटरप्रिटेशन देखा। धीरे धीरे मन में जो मिथुन चक्रवर्ती था वो यशपाल जी, आपने बहुत सारे मूवीज হৰিয়ানভি ভাষাত ছবি দাদা লক্ষ্মীৰ জৰিয়তে আন্তৰ্জাতিক স্বীকৃতি পালে যশপাল শৰ্মাই।
দাদা লক্ষ্মীৰ প্ৰসংগ আনি যশপাল শৰ্মাৰ পৰামৰ্শ কাহিনী লিখোঁতে কৃপণালি কৰিব নালাগে क्या करते हैं कि हमको बड़ा आसान तरीका चाहिए, आसान वो चाहिए बजट में, मतलब पहले से ही अगर मान लो हेलीकॉप्टर से आना है तो पहले लिखने से पहले ही सोच रहे थे नहीं बजट नहीं है तो हेलीकॉप्टर नहीं, अलास्का में शूटिंग करनी है नहीं अलास्का नहीं, मनाली ठीक है नहीं, अरे लिखने में कंजूसी काहे करनी है भाई, लिख दो जितना ब्रॉड माइंडेडली लिख सकते हो, जितना खर्चा भाड़ में जाए बाद में देखेंगे, चाहे बैलगाड़ी पे आए हेलीकॉप्टर के बजाय बाद में देखेंगे, पहले लिखने में क्या कंजूसी करनी है। क्या पता उस लेखनी को कोई करण जौहर या कोई बाहुबली टाइप प्रोड्यूसर वो देख ले और वो वही चीज मंगवा दे, क्या पता। আনকি নিজৰ আঞ্চলিক ক্ষেত্ৰসমূহৰ পৰা একোজন দাদা লক্ষ্মীক আৱিষ্কাৰ কৰি চিনেমা নিৰ্মাণৰো পৰামৰ্শ लगान गंगाजल आदि ছবিৰে দৰ্শকৰ চিনাকি অভিনেতাজনৰ किसी साउथ इंडियन की कॉपी मत करो, किसी हॉलीवुड की कॉपी मत करो, आपके गांव के अंदर जो है ना आप उस चीज को उठाओ, उन व्यक्तियों को उठाओ आपके रीजन के अंदर। मैं बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, एक गांव में 20-20 कहानियां मिलेंगी एक गांव के अंदर। अगर हम उसकी रिसर्च करेंगे, उसकी कहानी पे जाएंगे, अखबार की एक कटिंग मिलती है छोटी सी, किसी ने आत्महत्या कर लिया, ये हुआ वो हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया, चले गए। लेकिन अगर आप उसकी तह में जाओगे तो क्या कहानियां मिलेंगी, क्या मिलेगा। हमको बस वो ढूंढने की कोशिश करनी है। এনএছটিৰ পৰা চিধাই ঘৰলৈ উভতি অহা সন্দৰ্ভত বাহাৰুল ইছলামৰ চলচ্চিত্ৰ দৰ্শন নতুন মানুহৰ সৈতে কাম কৰিব লাগে মক্কালৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই দুৱা পাই থাকিব मुंबई जाना छोड़ के असम में जाके थिएटर का अपना ग्रुप खोलने लगा, क्योंकि उस समय अलग अलग ग्रुप के साथ मैं काम करता था। एनएसडी आने से पहले हमेशा मेरे गुरुजी बीबी करण जी ने कहा था हमेशा नए लोगों के साथ काम करो, मक्का जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से दुआ मिलते रहेंगे। अभी भी मेरे सीनियर के साथ कभी काम करने के लिए मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि मेरे साथ इतने यंग स्टार्स है। Intentional as well as accidental, I would. ৰীমা দাসৰ বাবে ভিলেজ ৰকষ্টাৰ এক্সিডেণ্টেল জীৱন উদযাপন কৰিবলৈ টকা পইচা নালাগে লাগে সাহস আৰু আত্মবিশ্বাস স্বীকাৰো কৰিলে ভিলেজ ৰকষ্টাৰে সলনি কৰিলে জীৱন মই আসলতে অন্তৰ্দৃষ্টি বুলি চিনেমাখন কৰাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ মই যেতিয়া ভাবিলোঁ যে মই চিনেমা বনাব বিচাৰোঁ তেতিয়া মই চিনেমাখনৰ কাহিনীটো অন্তৰ্দৃষ্টিখন লিখি মই আসলতে এখন মোৰ প্ৰথম ছবি আছিলে বোলছবি সেই সময়ত মই যিটো অৱস্থাত আছিলোঁ মোৰ যিটো মানসিক অৱস্থা আছিলে এটা যিটো মানুহৰ কনফিউজন থাকে there was a confusion in my mind and lots of doubts. Village Rockstars is not just a film for me, you know, It's a reflection. It's a reflection, it's more life, it changed my life. অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ বাবে নাই OTT প্লেটফৰ্ম বাহাৰুল ইছলামৰ আক্ষেপৰ বিপৰীতে ৰীমা দাস আৰু যশপাল শৰ্মা আশাবাদী OTTয়ে নতুনক সুবিধা আৰু কৰ্মসংস্থাপন দুয়োটাই দিছে असम में असमिया फिल्म के लिए OTT मार्केट जीरो, क्योंकि अभी मेरी एक फिल्म बनी थी अभी द सेवेंथ स्ट्रिंग, पहले उन लोगों ने बोला 3 लाख देंगे, अब करोड़ के हिसाब बात कर रहे हो ना, 3 लाख से शुरू। जब रिलीज हो गई फिल्म तो बोलते हम We all the filmmakers get an inspiration. নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম Cinema je banabo pari, you are a fine example of that.